थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। जब शुरू में हमारा प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ तभी बता दिया गया था कि डीएक्शन के इस प्रोग्राम में या डीएक्शन के इस संसार में एनी टाइम गुड मॉर्निंग डीएक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग आपको लेके नहीं जाना है। अगर आप क्लियर नहीं है तो अपने स्पॉन्सर से या हमसे भी आप पर्सनली इसके बारे में पूछ सकते हैं कि एनी टाइम डीएक्शन में गुड मॉर्निंग डीएक्शन क्यों कहा जाता है। अभी तो गुड आफ्टरनून है, हमें भी पता है, लेकिन मैंने फील्ड में जाकर ये चीज कई बार ऐसा सुना है या कहीं आपस में बातें करते हुए सुना कि ये तो रात में भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इनको पता नहीं है रात में गुड नाइट होता है, शाम को गुड इवनिंग होता है, ऐसा। तो ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको लेके नहीं जाना है, ठीक है सर। डीएक्शन हमारा नारा है और डीएक्शन हमें एक जोश देता है, क्योंकि डीएक्शन काम ही ऐसा करता है कि फर्श में चलने वाले एक गरीब दुखी असहाय लोगों को अर्श तक लेके जाने वाला काम डीएक्शन करता है। और डीएक्शन की इस फील्ड में फर्श से अर्श तक जाने के लिए जिस ताकत की जरूरत पड़ती है, जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिस पावर की जरूरत पड़ती है, जिस एक्साइटमेंट की जरूरत पड़ती है, वो सारा का सारा एनर्जी हमें गुड मॉर्निंग डीएक्शन। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली धन्यवाद मैं उनको देना चाहूंगा जो आज खड़े होकर प्रोग्राम ले रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी संघर्ष है। अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन पिछली बार तो ऐसा भी हो रहा था कि यहाँ पे बैठ जाया करते थे चप्पल जूता निकाल के लोग, लेकिन प्रोग्राम अटेंड करके ही जाऊंगा। खड़े होकर अटेंड करना एक दिन आपके लिए ये जगह होगी, एक दिन आप भी दूसरों के लिए आपका भी जीवन क्या हो जाएगा, महाविद्यालय है कि नहीं। क्योंकि सफलता का जब बारे में आप पूछेंगे कि सफलता किसे कहते हैं, सफलता किसे कहते हैं, तो उसका एक ही जवाब है कि जिस दिन आपका ये जीवन दूसरों के लिए विद्यालय बन जाए उस दिन आप सफल हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं करोड़ कमाता हूँ कि लाख कमाता हूँ कि 10 रुपए कमाता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जुबान से निकली हुई शब्द अगर उसकी वजह से किसी की जिंदगी बदल रही है तो मैं जानता हूँ कि मैं सफल हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। आज के जो पावरफुल मंच संचालक, आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजेशन करने वाले स्टार एजेंट पावरफुल लीडर मिस्टर अजय यादव सर, प्लीज इनके लिए एक जोरदार ताली। मेरा नाम मोतीलाल मिश्रा है, मैं नेपाल कपिलवस्तु से, आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नेपाल अलावा बाकी देश के कितने लोग हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के होंगे, सर एक बार हाथ उठाना। इतने लोग हैं जो नेपाल के नहीं है, तो आप ऐसा नहीं है। अब अभी मैं अगर नेपाली में सिर्फ बात करूं तो हो सकता है कि सर लोगों की समझ में नहीं आए, उसे हमारे सर का हमारा ही कहना था कि दोनों लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नेपाल का हूं और सिर्फ हिंदी में बातें करना अच्छा नहीं लगता है, नहीं लेकिन बाध्यता होने की वजह से हमें, क्योंकि हमसे जो शब्द है वो सबके समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे स्पॉन्सर मिस्टर देव कुमार गिरी और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अशोक कुमार गिरी और इस कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिमस्योजिन, प्लीज उनके गुड मॉर्निंग डीएक्शन। आइए जानते हैं, अगर आप अपने रूम से चलकर आपके स्पॉन्सर ने चलो ना ऑफिस, आज चलो ना इस बार, मैं अगली फ्राइडे आऊंगा, अच्छा ठीक है, अगली फ्राइडे फिर बिहीवार से ही आपको बार बार कांटेक्ट करके बड़ा मुश्किल से आप यहाँ तक आए हैं, है कि नहीं। कुछ लोग तो बड़े एटीट्यूड के माध्यम से भी आते नहीं आए, भाई जाओ तुम्हें ही मुबारक डीएक्शन, हमें नहीं चाहिए। ये मंजन साबुन बेचने वाला काम हमें नहीं होगा, नहीं चाहिए। उनको ये पता ही नहीं कि बेचने में जो पैसा है वो नौकरी करने में नहीं है साहब। सलमान खान चड्डी बेच रहे हैं, अक्षय कुमार और अजय देवगन गुटखा बेच रहे हैं, और आपको एक ऑर्गेनिक जड़ी बूटी का राजा जिसमें मिला हुआ एक मंजन साबुन तेल चाय कॉफी क्रीम पाउडर बेचना मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये बेचना एटीट्यूड, सुबह से लेकर शाम तक। आज जो खाना दोपहर 12 बजे खाएंगे वो खाना कब बना था, कल रात में बना था। मैं खुद इस कैटेगरी से गुजरा हूँ, कृपया बुरा नहीं मानना। ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूँ कि कम से कम समझो कि हमें ऐसी कंडीशन में आज जीना पड़ रहा है, कम से कम समझो। तो आप मुझे थोड़ा 10 मिनट लगभग टाइम दीजिए, मैं आपको एक रोबोट टी कावासाकी को बहुत इंपॉर्टेंट चीज में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में 80% लोग
80% लोग ऐसे हैं जो गरीब कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? गरीब कैटेगरी में आते हैं। और 20% ऐसे लोग हैं जो धनी कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में? धनी कैटेगरी में। अब ये जो 20% लोग हैं, समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो 20% लोग हैं ना, ये भी धनी बनना चाहते हैं, है कि नहीं है? बताइए, कोई गरीब ही रहना चाहता है क्या? नहीं। धनी, हम सब धनी बनना चाहते हैं, है कि नहीं? लेकिन धनी बनने के लिए जो प्रोसेस है, धनी बनने के लिए जो काम है, वो हमें आज तक नहीं सिखाया गया है। सिखाया गया है? नहीं। सर, 1 मिनट के लिए थोड़ा अगर दरवाजा बंद हो जाए कहेंगे तो, बल्कि ओके सर, क्योंकि आना जाना थोड़ा सा जो बैठे उनके ही समझ में नहीं आएगा, आने जाने वालों को तो क्या आएगा। तो इम्पोर्टेंट मैसेज कभी कभी ऐसे ही चली जाती है आने जाने में। तो जब बाहर जाएंगे तो क्या समझा गया था क्लास में? नहीं, कुछ नहीं समझा। आगे पीछे देख रहा था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोट लगाकर भाषण कर रहे थे, और क्या समझ में कुछ नहीं आया। क्योंकि मन मोर में हुआ चित भूसैले। क्लास करने वाला तो अपने जी जान से क्लास कर रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है, उनका खुद ही ध्यान नहीं है। बाहर जाके क्या बताओगे? वही करोड़पति बनने वाला चीज बता रहे थे, ऐसे ही कहोगे, उसको एक निगेटिविटी तरीके से देखोगे। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 80% लोग इस दुनिया में क्या है? और 20% लोग क्या है? धनी। ये जो गरीब है, ये गरीब रहना नहीं चाहते, इनको भी धनी बनना चाहते हैं, ये भी धनी बनना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा है? जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो दुनिया के टॉप है, उन्होंने क्या कहा है कि गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं। गरीब घर में जन्मे हो तो क्या फर्क पड़ता है? गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं, पर गरीबी का बहाना नहीं। ताकत लगाकर जीना सीखो। ताकत लगाकर जीना सीखने का मतलब क्या है कि अगर आप चाहेंगे इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में जाने के लिए, तो दिस इज अ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अगर यहाँ से और यहाँ जाने की जब बात आती है, तो ये जो 20% लोग हैं, इसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी करोड़पति ही घर में जन्म लिया है, जिन्होंने। गुड मॉर्निंग। ये जो धनी 20% है, इसमें से 10% कैसे हैं? करोड़पति के घर में इनका जन्म हुआ है। जैसे अभिषेक बच्चन गरीब घर में जन्मा है? नहीं। सलमान खान गरीब घर में जन्मा है? अजय देवगन गरीब घर में जन्मा है? लेकिन शाहरुख खान गरीब घर में जन्मा है। अमिताभ बच्चन गरीब घर में जन्मा है। धीरू भाई अंबानी गरीब घर में जन्मा है, लेकिन उनका लड़का मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अमीर में, वो करोड़पति में जन्मे हैं, है कि नहीं है? इसके मतलब जो ये 20% धनी है, इसमें से 10% ऑलरेडी करोड़पति के ही घर में इनका जन्म हुआ है, और 10% ऐसे हैं जो गरीब घर में, यानी कि ये 10% जो ऐसे जो यहाँ जन्मे थे, लेकिन ये यहाँ पहुंच गए। जैसे धीरू भाई अंबानी, नेपाल में विनोद चौधरी, ऐसे बहुत है। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, बहुत है, करोड़ों की संख्या में ऐसे आज दुनिया में लोग हैं जिनका जन्म गरीब घर में हुआ था, लेकिन गरीबी का बहाना नहीं किया था। अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, अपने आप को कुछ हट के काम करने का कोशिश किया और मेहनत किया। मेहनत करने के बाद आज यहाँ से ये निकल कर यहाँ आकर पहुंच गए धनी के लिस्ट में। आज के इस सिचुएशन में, आज की इस कंडीशन में, अगर आपके पास एजुकेशन ज्यादा नहीं है, अब आपको नौकरी नहीं मिल सकती, टाइम खत्म, एज खत्म, समय खत्म, विदेश में चले आए, एजुकेशन कम है, एजुकेशन नहीं है, तो नौकरी नहीं लग सकती। आज के समय में आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आप वहाँ से पैसा कमा सकते हो। यस और नो? यस। तो इस समय हमें अगर यहाँ से यहाँ जाना है, बहुत बड़ा करोड़पति, क्योंकि अपने देश का, यहाँ पे क्या बताया साइंटिस्टों ने, आप करोड़पति ना बने कोई बात नहीं, लेकिन अपने देश का 1 लाख रुपए महीना पैसिव इनकम कमाना। गुड मॉर्निंग। आप जिस भी देश के हो, उस देश का 1 लाख रुपए महीना और पैसिव मतलब कभी ना रुकने वाली इनकम कमाना। अगर आप ऐसा कमा रहे हो तो आप उस देश के धनी कैटेगरी में पढ़ सकते हो। महीने का 1 लाख और पैसिव इनकम, ठीक है सर? पैसिव इनकम, ये पैसिव इनकम, इसके बारे में आप जान लेना। पैसिव इनकम बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में कुछ मत कर पाओ, पैसिव इनकम जरूर बनाओ। रॉबर्ट टी कावासाकी ने यही कहा है, क्योंकि हम जिस कंपनी में काम करते हो पैसिव इनकम नहीं हो, कभी भी कंपनी कहेगा अल्लाह बर्रा, नेपाल गए जीरो, यहाँ पे चाहे आप सुपरवाइजर ही क्यों ना रहो। तो ये चीज ध्यान देना। तो अभी हमें अगर ये जो पैसा कमाना, यानी कि धनी कैटेगरी में जाने के लिए हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है,
हमारे पास एजुकेशन नहीं है। इस टाइम पे हमें यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या चाहिए? एक मार्ग चाहिए, एक रास्ता चाहिए, है नहीं? ऐसे हवा में उड़ के तो नहीं जा सकते। अगर मैं काठमांडू जाना चाहता हूँ तो उसके लिए महेंद्र राजमार्ग पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? और कपिलवस्तु से काठमांडू जाने के लिए मुझे पूर्व जाने वाली बस को पकड़ना होगा। अगर मैं कपिलवस्तु से पश्चिम जाने वाली बस को पकड़ लिया तो मैं काठमांडू जाऊंगा? उत्तर दक्षिण जाने वाली बस को पकड़ लूंगा तो जाऊंगा? तो मुझे कहाँ जाना है, वहां तक जाने के लिए जो मार्ग है उसको हमें पकड़ना है। अगर नहीं पकड़ पाए, भटक गए, तो गोल गोल राउंड घूमते घूमते हमारी जो टाइम है जिंदगी की, कुछ वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष, ये खत्म हो जाएगी और अपनी जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं हो पाएगी। अभी सही समय है, सही टाइम है। इस टाइम आपको इस गरीब से इस धनी में बनने के लिए जो मार्ग चाहिए, और उस मार्ग का अगर मैं नाम बताऊं, पूरे दिल से, तहे दिल से बताऊं, जिन्होंने आज अपने जिंदगी में अचीव किया, इस मार्ग के सहारे से धनी बन के दिखाया है, वो है डीएक्सन। आप डीएक्सन को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाओ। डीएक्सन अपनी जिंदगी का आपको एक हिस्सा बना देगा। डीएक्सन सर्वोपरि है, वो इसलिए क्योंकि आप और हम एक गरीब परिवार में हमारा जन्म हुआ है, और इसलिए क्योंकि डीएक्सन आपसे पैसा नहीं लेती, डीएक्सन से आपसे कोई संपत्ति नहीं लेती। ये सुनो, आपका जेब से एक भी रुपया डीएक्सन कंपनी में नहीं देना है। डीएक्सन एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कोर्स बिजनेस करने वाला कंसेप्ट है। उसके बावजूद भी अगर हम डीएक्सन में किसी भी प्रकार की डाउट रखते हैं और इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, अरे भाई तुम करो, अरे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस चीज को हम फ्री टाइम में, यानी कि ताश खेल रहे हो, मत खेलिए, आ जाइए ऑफिस में 1 घंटा, आधा घंटा अपने दोस्तों को लेकर आ जाइए, अकेले आ जाइए, घूम टहल के चले जाइए। सो रहे थे, खाना खा के डम पूरा, अभी सो रहे हैं रूम में, बहुत सारे लोग सो रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं अलतिया, ग्रैंड मॉल, कहाँ वहाँ हाउसफुल मूवी चल रही है, वहाँ पूरा खचाखच भरा है, लाइन में लगे हैं, क्या है कैसा है, कोई जीवन का आधार नहीं, कोई जीवन का लक्ष्य नहीं। लेकिन उनसे हटके हम भी हाउसफुल यहाँ पे प्रोग्राम चला रहे हैं। हमें भी, हमारे पास भी एक लक्ष्य है, एक टारगेट है, एक गोल है, हमारा भी एक अचीवमेंट है कि हम इतने दिन में इतना ये चीज अचीव कर लेंगे। ये सुनो, तो सबसे बेहतरीन आपकी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदलने वाली ये इंडस्ट्री आपके लिए पहली बार नहीं, आपके और हमारे जैसे लाखों नेपाली युवा इस इंडस्ट्री में आए, या कहीं के भी हुआ, यहाँ से आए और पैसा कमाए, सफल हुए और नेपाल चले गए। आप नेपाल में रहने वाले ऐसे कई लाख युवा आज ऐसे हैं जो सिर्फ डीएक्सन ही उनकी जिंदगी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ डीएक्सन। आज के डेट में मेरे लाइफ में भी अगर आप देखेंगे तो डीएक्सन, ये जो 3 अक्षर का जो ये एक कंपनी है, इसके अलावा मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। मैं डीएक्सन को खाता हूँ, डीएक्सन का गुनगुनाता हूँ, डीएक्सन ही मेरी जिंदगी है, डीएक्सन ही सब कुछ है। ये जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको बताना चाहता हूँ, सब कुछ डीएक्सन, एवरीथिंग इज इन डीएक्सन। डीएक्सन में वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, जो एक इंसान को चाहिए, और डीएक्सन ही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है सर? तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, टाइम खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप सच में डीएक्सन के बारे में समझना चाहते हैं तो मैं एक दिन आपको बताऊंगा। रोबोट टी कावासाकी के उसका मैंने नाम लिया था, तो उसका जो एक बहुत बेहतरीन प्लान जो हमारे लिए है, वो मैंने यहाँ पे पूर्ण रूप से शेयर नहीं किया है। उसको मैं मंगलवार को शेयर करूंगा। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मंगलवार के दिन 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा प्रोग्राम होगा, 8:30 बजे लगभग, लेकिन लास्ट 9 बजे हम कहते हैं। 7 से लेकर 8:30 बजे तक की एकदम बेहतरीन प्रोग्राम आपको स्लाइड के माध्यम से पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपको लगा होगा कि जरा सा भी हो सकता है मेरी जिंदगी बदल जाएगी, जरा सा भी 1% भी अगर आपको अपनी जिंदगी बदल जाने वाली होप, आशा अगर डीएक्सन से दिख रही हो, तो आप मंगलवार को जरूर टाइम दीजिएगा। तब तक मैं मोतीलाल मिश्रा आप सबसे विदा होना चाहूंगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। थैंक यू वेरी मच। मोतीलाल मिश्रा सर जी के लिए जोरदार